लोग कहते हैं विनीत चौहान नगर जैसी छोटी जगह पर क्यों है? मैं तो पिछले साल भी था, आज फिर क्यों हूं मैं? हमारे मंच के लोग जानते हैं कम से कम 50 कवि सम्मेलन आज इस देश में बड़े हैं, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में हैं। और आप सब लोग जानते हैं लिफाफे बड़े शहरों के मोटे होते हैं, उसके बावजूद विनीत चौहान यहां क्यों हैं? एक ही कारण समझ लेना बस। मैं आज यदि सुबह दिल्ली में कविता पढ़ के एयरपोर्ट पर जा रहा होता तो मुझे वहां की सड़कों पर सफेद कुत्ते की चैन पकड़े हुए लड़कियां दिखाई देती, सफेद कुत्ते की चैन पकड़े हुए लड़कियां दिखाई देती। और डीग वालों ताली बजाओ तो फिर इस ढंग से बजाना। इसी डीग के बजरंग टीटी कॉलेज से मैंने गोल्ड मेडल लिया है, 100 में से 100 नंबर लिए। तो ताली उठे तो ढंग से उठना। मैं यहां क्यों हूं? यदि मैं दिल्ली होता तो सफेद कुत्तों की चैन पकड़े हुए घूमती लड़कियां दिखाई देती। मैं दावा कर रहा हूं ये सारे कवि जब सुबह जाएंगे यहां से हाईवे से, सेना के लिए कसरत करते जवान डीग और नगर की सड़कों पर दिखाई देंगे। यही है नगर, इसीलिए मैं यहां आ रहा हूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं गया हूं उस करगिल में, मैंने कविताएं पढ़ी हैं। जब मैं लिस्ट पढ़ रहा था वहां पर राजस्थान की, मुझे फक्र हुआ। उसमें सर्वाधिक बेटे जो बलिदान हुए वो आपके भरतपुर, इस डीग जिले के भरतपुर के बेटे हुए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और शायद ताली आप अपने लिए बजाना। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध न जाए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। मैं एक कविता, शुक्रिया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर को यहां बुला लिया तो मेरे लिए नहीं, जरा सुल्तान भाई के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। एक कविता मैं आज यहां कह देता हूं। ब्रह्मानंद जी, आपने मेरे कविता का बचपन देखा है, मेरे पास इससे अच्छी कविता नहीं है। हमारे एक पार्षद महोदय ने उसकी फरमाइश करी है, अच्छी लगे मैं सुना रहा हूं। और कहाँ है वो भैया सैनी जी हमारे, उन्हें पकड़, ये बैठे पीछे चेक की शर्ट में, इनको पकड़ लेना। मेरे जीवन में मैंने इससे अच्छी कोई कविता नहीं लिखी है। हमारे कवि लोग कहते हैं विनीत ये तेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कविता है। मैं कह रहा हूं ये सबसे सच्ची कविता है। बड़े लोग बैठे हैं, नीरज पवन नाम के आईएएस ऑफिसर इस राजस्थान के पॉपुलर आईएएस ऑफिसर्स में हैं, कमिश्नर, कलेक्टर रहे, आप सब लोग जानते हैं। उन्हें मैंने पढ़ाया 2 साल। उसी के साथ, नीरज भैया के साथ एक लड़का पढ़ता था नरेंद्र नाम का। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं। वो करगिल के युद्ध में गया। आप कहेंगे भरतपुर के बहुत सारे बेटे गए, तुमने कौन सा अजूबा काम कर दिया अलवर के लोगों? अजूबा काम जरा सांस रोक के सुनना, जितने नई पीढ़ी के लोग यहां बैठे हैं। 19 साल का बेटा था जो करगिल के युद्ध में गया। 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21 दिन में वो करगिल की चोटी पे चला गया। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस पत्नी के नाम, जिससे उसने 19 दिन पहले फेरे लिए। प्यारे दोस्तों, चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट के उसका शव गांव में आ गया। मैंने उस चिट्ठी को खोला, मैंने रोते रोते पढ़ा, मैं पढ़ते पढ़ते रोया। उसमें एक शेर लिखा था, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया, मुझे याद रखो तो इस एक शेर के साथ याद रखना। उस बच्चे ने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है, मैं दावा कर रहा हूं, मैंने ताली बजा दी, आप रोक के बताना। उस बच्चे ने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आपने कविता की लाज रख ली। वाह। बस कल्पना करना, एक बेटा है, उसके हाथों में स्टेन गन है, लहूलुहान, और एक चिट्ठी अपनी मां के नाम लिख रहा है। आज की रात मेरे पास इससे अच्छा नहीं है, वो मैं आपको सौंप रहा हूं। सुल्तान भैया, ये पूरी कविता मैं आपको सौंप रहा हूं। स्वागतम। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की एक एक लाइन से जुड़ना, अब तो केवल क्रीम मेरे पास रह गई, कविता के लोग रह गए हैं। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको
पत्र अंतिम लिख रहा हूं। माँ उसी, मेरा साथ दीजिएगा तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं इसमें। माँ उसी क्षण इससे तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। कविता के पारखी, युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आग के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभाल रही छोटी सी भीड़ में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। वाह वाह, शुक्रिया भाई, अद्भुत कवि सम्मेलन। लग रहा हूं सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां की मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कह दिया सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन आपके बेटों के नाम लिखी है, ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर, आपकी तालियां कमजोर होगी, मुझे कविता छोटी करनी पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी कोख, दो लाइन पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे इन जवान बेटे की अर्थियों को पिताओं ने कंधे दिए, दादाओं ने कंधे दिए। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्ति आंसू रोक के सुनना। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। वाह वाह वाह, मुझे अच्छा लगा आप साथ दे रहे हैं मेरा। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे। दो पंक्ति भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, हले ना पथे ना चले जाइए, कटु मर्च खेड़ली चले जाइए। वो भाई थोड़ी है, वो तो मेरी बाईं भुजा की ताकत बंदूक लेके खड़ी है वहां पर। दो पंक्ति भाई होकर के सुनना। मैं अंत में तुमसे अब तुम्ही को सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। भाई कब याद आता है, मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा, मैं भूल न जाऊं। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। गोली लग चुकी है, हाथ नहीं उठ रहे हैं, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना, अब मुझे आपका हौसला चाहिए। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। मेरी छोटी बहन शबीना यहां बैठी है, ये दो लाइन मैं तुझे सौंप रहा हूं। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। इस कविता का अभिषेक होगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, नगर वालों चूक मत जाना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। वाह 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 वाह, भाई अंबर में नजर आशीष देता। अंतिम लाइन पत्नी से कहता है और सैनिक विदा हो जाता है। मैं भी विदा लेता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। मेरा मानना है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, खत्म हो जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती है। हमारे यहाँ 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की यात्री हो जाती है। यह मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में माना गया तो मैंने लिख दिया है। 3 शर्तें रखी हैं उसने अपनी उस पत्नी के नाम। मैं दावा करता हूं किसी का पति चला जाए, वो पत्नी ये तीनों काम कर ही नहीं सकती भारतीय पद्धति में, लेकिन वो वीरांगना है
तो 2 लाइन उसने कही हैं, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। मैं ध्यान चाहता हूं शर्तों पर आपका, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। क्या बात, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। जब हम सब लोग सुबह दिल्ली पहुंचे और मेयर अरुण भैया चेन्नई के लिए विमान में उड़े, आपकी तालियां मुझे विमान में एक दिन और न सोने दें, मुझे अच्छा लगेगा। अंतिम लाइन, अब मैं यहां अनुवाद नहीं करूंगा। यदि यहां 20, 22, 25, 28, 80 सालों से कवि सम्मेलन हो रहे हैं, यदि मुझे यहां भी कविता समझानी पड़ गई तो फिर मैं कविता सुनाने जाऊंगा कहां। अंतिम लाइन मुझे विदा करें। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। ध्यान दे, मुझे विदा करें, एक हाथ हवा में लहरा जाए। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। बहुत बहुत